मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट सेक्शन लेक्चर 1 मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। आज सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कितना होता है, कितने टाइप्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए, समझिए बात को। मैं कोशिश भरसक पूरा कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को हर चीज़ समझ में आए और जीरो से हीरो बने। ठीक है, तो आज का लेक्चर बात को बंद करते हुए मैं अपने टू द पॉइंट चैप्टर पे आ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है? आपको पता है द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसे सिस्टम को ही हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। द एंगल बिटवीन x and y axis is equal to 90 degree, then this type system is called rectangular coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स, ये वाई डैश, ये ओरिजिन का आता है। ये चीज़ इसमें क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसी का नाम है क्या? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। और हम लोग शुरू से इसी सिस्टम पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग शुरू से पढ़े हैं, हम लोग 10 क्लास से जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट किए हैं, हम लोगों ने क्या देखा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग शुरू से इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो इसी का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एंगल ANGLE एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। देन दिस टाइप सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर है, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। दूसरा होता है ऑब्लिक, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या होता है? जब आप कोऑर्डिनेट के बारे में मोर डिटेल चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बता दूं। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है भाई? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकंड है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। In the case of oblique coordinate system, in the case of oblique coordinate system, in the case of oblique coordinate system,
एक्स एक्सिस एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू, कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, इसमें भी इसी को ओरिजिन बोला जाता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, इसके बीच में एंगल है थीटा, मान लेते हैं, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। थीटा, थीटा क्या है, नॉट इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री नहीं है, या तो 90 से स्मॉलर होगा या 90 से ग्रेटर होगा। ऐसे सिस्टम को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें भी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर में इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इसका कंसेप्ट क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर एंगल क्या देख रहे हैं, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, 0 और 90 के बीच में है। केस 1 ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, यदि ये एक्स एक्सिस है ऐसा भी हो सकता है ये। तो इसमें जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, आप देख लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। यहाँ पर भी थीटा है, लेकिन इस केस में क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ये भी ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक एक बात करेंगे, सारे स्टूडेंट को समझ में आएगी। शुरू से मेरा क्लास को जरूर देखें, मिस ना करें। एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। जो भी छोटे तबके के स्टूडेंट हैं, मतलब छोटे गांव शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, तो वीडियो को देख के जरूर समझें, हर बात को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए, फिर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकलता है, सारी बातें एक एक करके। कुछ बेसिक बात है कि डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। वाई डैश ऑरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इसमें कहता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हमको पता है 4 डायरेक्शन होता है जिससे न्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसी से आता है न्यूज़। 4 डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन के बारे में भी हम कंसेप्ट को क्लियर कर दें, पहले होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का कहने का मतलब ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है,
ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री, चूंकि रेक्टेंगुलर है, इसका बाइसेक्टर ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब इधर से भी 45, इधर से भी 45, इसको बोला जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये डायरेक्शन कहलाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी पढ़ सकते हैं इसको, बोथ आर सेम। पहली बात, ये डायरेक्शन का आपको जानकारी हो रहा है। यदि बोल देगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दूसरा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ऑफ, वेस्ट ये डायरेक्शन है, नॉर्थ ये डायरेक्शन है। यहां से देखिए नॉर्थ वेस्ट, इसका इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये आपका, ये भी 45, ये भी 45, सेकंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर ये हो जाएगा आपका क्या, ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, बोथ आर सेम, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन है। ये भी एंगल कितना भाई, π/4 रेडियन, π/4 रेडियन, मतलब बाइसेक्टर। यहीं पे बोल दिया तीसरा डायरेक्शन। एक बात बता देते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बोथ आर सेम। ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी पढ़ना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी सेम है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट, बोथ आर सेम। अगेन एट द सेम टाइम आपको बोल दिया वेस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब इसका बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर मतलब ये डायरेक्शन हो गया वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, ये वेस्ट ऑफ साउथ मतलब वेस्ट ऑफ साउथ बोला गया, या साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ। इसी में एक डायरेक्शन और है ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये बाइसेक्टर, ये डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया, फोर्थ आपको दे दिया गया क्या, ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, या इसको ये भी पढ़ सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, बोथ आर सेम। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, धीरे धीरे एक एक बात क्लियर करेंगे क्या होता है। वेक्टर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज होता है डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, सारी बातें मैं एक एक करके, अभी बहुत सारा लेक्चर स्टार्ट करना, हर टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। ऑनर्स तक के सारे टॉपिक को, BCA के, ऑनर्स के, इंटर, IIT, JEE, सबका जितना भी मैक्सिमम चीज़ है मैं सब बताने वाला हूँ, और विथ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। कभी कभी दे देता है इसमें, अब मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ, एक नया बात बता दें जहां पर हम लोगों को कंफ्यूजन होती है। अब देखिए, अब दूसरा है 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहां पर एक खास बात, इसका डायरेक्शन पहचानना है। डिस्क्राइब द डायरेक्शन, डिस्क्राइब या फाइंड लोकेशन इन दिस डायरेक्शन, क्या होगा भाई। जैसे पहला एग्जांपल दिया 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये पहला दे दिया, इसका क्या होगा मतलब। दूसरा 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तीसरा डायरेक्शन को शो करना है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस तरह का डायरेक्शन आपको शो करना है। 4 दे दिया
70 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। तो इसको डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से किया जाएगा आइए देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाइए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पहला काम आपको ये सिस्टम तैयार करना है। ये अब जैसे दे दिया 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहां पर स्टूडेंट को, सबको, हमको भी और आपको भी, सबको कंफ्यूजन होता है कि 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से 10 डिग्री। पहले 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट से 10 डिग्री नहीं, इसके बाद में किससे, नॉर्थ से। तो ऐसे बनाना है, देखिए नॉर्थ ये है, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो नॉर्थ से 10 डिग्री मतलब ऐसे, ऐसे बनाना है 10 डिग्री, मतलब ये दिखाना है 10 डिग्री। ये तो इधर से कितना, 80 डिग्री। ये हो गया 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यदि आपको 10 डिग्री जो पहले है उससे नहीं, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ से, तो ये हो गया 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, ये ईस्ट है तो 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है तो 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से। अब आपको कभी प्रॉब्लम होने नहीं जा रही है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया कि हमको जब नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है तो पहले नॉर्थ से बनाएंगे 10 डिग्री, तो 80 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा चीज देखिए, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 15 डिग्री, मतलब इस साइड से 15 डिग्री। तो ऐसे चलेंगे, देखिए इस तरीके से 15 डिग्री इधर से, ये डायरेक्शन। तो इधर से हमको शो करना है 15 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया क्या, कभी भी ये गलती नहीं करना है कि साउथ से बनाना है, सॉरी साउथ ऑफ वेस्ट का रहा है ना, तो साउथ इधर है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, सॉरी साउथ ऑफ वेस्ट। तो मतलब साउथ ऑफ वेस्ट से ये है साउथ, ये है वेस्ट, ऐसे इधर ये होगा, ये हो गया कितना, 15 डिग्री। ये सब बात छोटी छोटी है। साउथ ऑफ वेस्ट का रहा है तो वेस्ट से, और ये साउथ ऑफ वेस्ट का रहा है। 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से 20 डिग्री, ऐसे, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ऐसे चलेंगे इस तरीके से, ये 20 डिग्री ऐसे, ये इधर दिखाएंगे 20 डिग्री, नाम दे देंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और ये 70 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 70 डिग्री। तो ऐसे चलेंगे, देखिए ये साउथ है, पहले साउथ से, तो साउथ से बनाना है 70 डिग्री, तो ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे 70 डिग्री, ये डायरेक्शन। हालांकि ये बाइसेक्टर लग रहा है लेकिन बाइसेक्टर है नहीं, ऐसे ये शो करेंगे 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो इधर से 20 डिग्री, ये साउथ से बनाएगा 70 डिग्री, ईस्ट से बनाएगा 20 डिग्री। तो कभी भी 70 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली साउथ से। ये छोटी छोटी बातें हैं, पहले इसको समझ के नोट कीजिए। इसको लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा होगा कहने का क्या मतलब है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन की जानकारी होनी बहुत आवश्यकता है। अभी हम लोग एक खास बात को, एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो जनरल लाइफ से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं कि डायरेक्शन और ये ओरिजिन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए पहले अब देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो आशा करते हैं कि इसमें अब आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप लोगों का मान लीजिए कोई फ्रेंड है, वो दिल्ली शहर में रहता है। तो आपने पूछा भैया हमको आपके घर पे पहुंचना है, तो एक आपका फ्रेंड बोला कि दिल्ली उतर जाओ, और 1 किलोमीटर के रेंज में, स्टेशन से 1 किलोमीटर के रेंज में हम रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि यदि आपको सिर्फ बोला 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, तो दिल्ली जंक्शन उतर के आप 1 किलोमीटर के रेंज में चारों डायरेक्शन में खोज पाइएगा? कितना मुश्किल बात है। तो आप 1 किलोमीटर के रेंज में दिल्ली स्टेशन से उतर के कहाँ कहाँ खोजिएगा? इम्पॉसिबल। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि दिल्ली स्टेशन उतरो, रोड पर आओ, वहाँ से सीधा ड्यू ईस्ट 3 किलोमीटर चलो, एक टर्निंग आएगा, वहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे तो उसी मोहल्ले में मैं रहता हूँ। तो अब आपको इसके घर पे आप विदाउट मोबाइल भी पहुँच सकते हैं, फलाने मोहल्ले में रहते हैं, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बनाइए और इनर्शियल फ्रेम में यहाँ पर जो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है उसको भी समझना है। आपका एक फ्रेंड रहता है दिल्ली में, बोला जंक्शन उतर जाओ, तो जंक्शन को हम लोग मान लिए ऑरिजिन, ये दिल्ली जंक्शन है, ऑरिजिन इनर्शियल फ्रेम। एक फ्रेंड बोला कि जंक्शन से उतर के ड्यू ईस्ट 3 किलोमीटर। अब आपको डायरेक्शन का नॉलेज है, ये ईस्ट डायरेक्शन में हम चले 3 किलोमीटर, फिर बोला एक चौराहा आएगा, वहां से नॉर्थ के डायरेक्शन में मुड़ जाओ 2 किलोमीटर, इधर चलेंगे। चूंकि हमको डायरेक्शन का नॉलेज है, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, तो हम एक फ्रेंड के घर पहुंच गए। इस फ्रेंड के घर का कोऑर्डिनेट होगा 3,2। ये हो गया कोऑर्डिनेट किसका? आपके फ्रेंड के घर का कोऑर्डिनेट हो गया। इसको हम लोग मान लिया जंक्शन को ओरिजिन। किसी भी चीज को मेंशन किया जाता है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। आपका थर्ड नंबर फ्रेंड बोला कि दिल्ली जंक्शन उतरो, ड्यू वेस्ट 1 किलोमीटर जाओ, फिर एक चौराहा आएगा, उधर से ड्यू नॉर्थ 3 किलोमीटर में हम रहते हैं। तो आप आसानी से विदाउट फोन भी पहुंच सकते हैं। तो पहले जंक्शन उतरे, अब वेस्ट डायरेक्शन में इधर चलना है, कितना? 1 किलोमीटर, उसके बाद ड्यू नॉर्थ 3 किलोमीटर, थोड़ा सा एक्सिस को मैं और बढ़ा रहा हूं, ये 3 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो आपके दूसरे फ्रेंड का घर का कोऑर्डिनेट हो गया -13। चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, शुरू से आपको पता है। तो एक फ्रेंड का घर है आपका, उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। पहले x, किसी भी चीज को मेंशन करते हैं तो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, मतलब यहां पर हमने दिल्ली जंक्शन को ओरिजिन मान लिया है। एक फ्रेंड आपका है, नेक्स्ट फ्रेंड आपको बोला कि हम दूसरे जगह रहते हैं, इसके लिए आपको 3 किलोमीटर ड्यू वेस्ट और 4 किलोमीटर ड्यू साउथ आना होगा, तभी मेरे घर पे पहुंच पाओगे। तो आप जंक्शन पहले उतरे, जंक्शन से 3 किलोमीटर वेस्ट, 4 किलोमीटर साउथ, ये 4 किलोमीटर साउथ, ड्यू साउथ। ड्यू साउथ का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ड्यू वेस्ट
इसके भी बारे में बता दें। ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब सीधा पूर्व, सीधा पूर्व। ड्यू नॉर्थ मतलब सीधा उत्तर। ड्यू साउथ मतलब सीधा साउथ, हमको कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा हमको डायरेक्शन में चलना है। तो ड्यू साउथ 4 किलोमीटर। तो आपका जो थर्ड फ्रेंड है यहाँ से चले 3 किलोमीटर, ड्यू वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहे हैं, फिर ड्यू साउथ। तो आपका जो फ्रेंड है उसका घर का कोऑर्डिनेट -3 -4, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3 फ्रेंड मतलब हम जो भी चीज को मेंशन करते हैं वो क्या, कहाँ से मेंशन करते हैं भाई? ऑरिजिन से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट, ये कहलाता है ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू साउथ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इधर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ इधर, वेस्ट ऑफ साउथ पर बाइसेक्टर, ईस्ट ऑफ साउथ बाइसेक्टर। एक नेक्स्ट फ्रेंड बोला कि भैया दिल्ली स्टेशन उतरो, 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहां से 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ये 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ड्यू साउथ, यहां 3 किलोमीटर। तो आपका जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसका घर का कोऑर्डिनेट 5 -3। -3 क्यों लिया? चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ऐसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया कोऑर्डिनेट का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हर चीज को बारीकी से समझना है, ग्राफ को समझना है तो कोऑर्डिनेट समझना है। सारे स्टूडेंट समझ लें कि ये कोऑर्डिनेट किस तरीके से मेंशन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यू ईस्ट, ड्यू साउथ, इधर ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू साउथ, ये डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। आसानी से समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं, अब आप लोगों को हर तरह की बातें समझ में आ रही है क्या क्या होता है। अब देखिए कुछ बेसिक बात इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें 2-3 बात, ये प्लेन कहलाता है एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच में प्लेन का फॉर्मेशन होता है, हालांकि इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और एक्स वाई प्लेन हो इसको बोला जाएगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। पहली बात, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये होता है z = 0। एक्स वाई प्लेन में z कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y = 0, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन ये होता है 0 0। इट मीन्स x = 0, y = 0, मतलब ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जब भी होता है 0 0। तो ये बात भी सारे स्टूडेंट नोट कर लें, सारे स्टूडेंट समझ के। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव,
पॉजिटिव निगेटिव, ये इसको बोलते हैं एब्सिस्सा ऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई, ये चीज है। क्लियर? सारे स्टूडेंट नोट करें इसको समझ के। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं थोड़ा आगे बात को बढ़ा रहा हूं, देखा जाए, सारे समझें। अब देखा जाए, जैसे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस, PN फ्रॉम P ऑन वाई एक्सिस, ये PN है। यहां पे लिखिए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM and PN from P on X and Y axis respectively. हम क्या किए, P से X एक्सिस पे परपेंडिकुलर PM ड्रॉ कर दिए। ये इसको देखिए, ये x है, OM क्या है भाई, आपको पता चल गया, पहले x फिर ये y, तो इसको हम लोग बोलते हैं x और ये y, ये इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया x y। तो इसमें इन गिवन फिगर OM बराबर x, PM बराबर y, मतलब OM बराबर PN, ये लेंथ इक्वल होगा और ये लेंथ इक्वल होगा। ON बराबर PM, यहां पर आप देख सकते हैं ON बराबर PM और OM बराबर PN, OM बराबर PN, ये भी आपको समझ में आ रहा है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इसको थोड़ा सा एक्सिस को हम थोड़ा और लार्ज कर देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब OM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OM या PN सॉरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स है। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, या एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, एब्सिस्सा बोलिए। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। यहां पर नोट करने वाली बात है, PN मीन्स एक्स रिप्रेजेंट distance of P from y axis, very important। किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और PM मीन्स y रिप्रेजेंट डिस्टेंस of P from x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये y। देखिए आपको भी दिखाई दे रहा है, P का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है भाई, y। P का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, PN, जो कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको। रिप्रेजेंट्स distance of P from x axis।
एक बात मैं और पूछता हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं। ये ओरिजिन है, m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x एक्सिस पे सिचुएटेड है और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। इस पॉइंट का m का कोऑर्डिनेट जो यहाँ से इस प्रकार फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0। अच्छा, एट द सेम टाइम n का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन से ये y डिस्टेंस पे है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ m, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, m का कोऑर्डिनेट x, 0, p का कोऑर्डिनेट x, y और n का कोऑर्डिनेट 0, y। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। तो कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन से ये x डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0। p का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से x एंड y, x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओरिजिन से n का डिस्टेंस 0, y। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रही है कि इसको किस तरीके से y क्या रिप्रेजेंट करता है, x क्या रिप्रेजेंट करता है। x रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस से डिस्टेंस और y रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये एक्सिस है। तो ये आपको क्लियर हो गई, ये बेसिकली क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ क्या है, कैसे निकालते हैं, किसके साथ बना रहा है, कितने तरह का सिस्टम होता है, किसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, समझें, पढ़ें। मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।